ओके, तो फर्स्ट सिविलाइजेशन इन इंडिया, इंडिया के में जो सिविलाइजेशन क्या होती है, कम्युनिटी. ओके, सिविलाइजेशन इज कम्युनिटी. फर्स्ट सिविलाइजेशन इज इंडस वैली सिविलाइजेशन. इंडस वैली, व्हाई? बिकॉज इंडस किसका नाम है? रिवर. इंडस इज द नेम ऑफ अ रिवर. Indus is the name of a river. I'll ask questions from you at last. Indus is the name of river and the community which live or which lived near the river Indus. Indus के किनारे, Indus के आसपास जो लोग रहते थे उसको हम बोलते हैं India's first civilization, and it was characterized by well planned cities or towns. ये जो वैली सिविलाइजेशन थी इसमें बड़ी अच्छी अच्छी सिटीज बनी हुई थी एंड टाउन्स बने थे, एंड यूज ऑफ लैंग्वेज इन रिटन एंड स्पोकन. और ये जो लोग इंडस वैली के आसपास जो लोग रहते थे ये लैंग्वेज को लिखते भी थे और बोलते भी थे. एंड दे हैव आर्ट एंड क्राफ्ट टैलेंट ऑल्सो, क्रिएटिविटी भी थी इनके अंदर. ओके, तो फर्स्ट सिविलाइजेशन, ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन कैसे हुई? वंस द अर्ली ह्यूमन, बिकॉज इंडस वैली से पहले दुनिया में कौन थे? अर्ली ह्यूमंस. आपने जो लास्ट टॉपिक्स पढ़े हैं 2 चैप्टर्स, वो क्या थे? आपने जो लास्ट टॉपिक्स पढ़े हैं 2 चैप्टर्स पढ़े हैं उसमें क्या था कि वो अर्ली मैन के रिलेटेड थे. हमारे दुनिया में कौन रहता था? अर्ली मैन. आपने अर्लियर सोसाइटी के बारे में पढ़ा, फिर आपने हंटर्स गैदरर्स टू फार्मर्स के बारे में पढ़ा. सो हंटर गैदरर्स जो थे उनके बाद इंडिया में, अर्ली मैन के बाद इंडिया में सबसे पहले जो लोग आए जिन्होंने अच्छी तरह कॉस्ट्यूम पहने स्टार्ट किए, जिन्होंने अच्छी तरह से लैंग्वेज बोलना स्टार्ट की, सिविलाइज्ड मीन्स ढंग से, मैनरफुल तरीके से रहना स्टार्ट किया, वो थी हमारी once the early humans started cultivating. So if I am audible, raise your hand. If I am audible, raise your hand. बच्चे, if I am audible, raise your hand. Okay, so just give me 1 second. So once the early humans started cultivating, मैंने आपको बताया कि अर्ली मैन ने एग्रीकल्चर स्टार्ट करना, एग्रीकल्चर जो था वो स्टार्ट किया, ग्रोइंग क्रॉप्स. दिस एक्स्ट्रा प्रोड्यूस वाज नोन एज सरप्लस. जब वो एक्स्ट्रा क्रॉप्स को लगाता था उसको हम बोलते थे सरप्लस. जब उसने अपने लिए क्रॉप्स लगानी स्टार्ट की तो वो उसके खाने के लिए काफी थी, बट उसने जब ज्यादा क्वांटिटी में क्रॉप्स लगानी स्टार्ट की उसको बोलते थे, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन को बोलते थे सरप्लस. Okay, so as a result some people choose to follow profession other than agriculture. तो अर्ली मैन को लगा कि हमें एग्रीकल्चर ही नहीं बल्कि और भी प्रोफेशन सीखने चाहिए, और भी काम जो है वो सीखना चाहिए, लाइक पॉटरी मेकिंग, क्राफ्टमैन, ट्रेडिंग. एंड उस टाइम पे न्यू स्किल्स लोगों ने सीखनी स्टार्ट की. किसने? अर्ली ह्यूमन ने. हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? अर्ली ह्यूमन की. सो and people exchange their surplus products with other town. लोगों ने क्या किया? शेयरिंग करनी स्टार्ट की. अर्ली मैन ने, जो अर्ली मैन था उसके बाद जो लोग आए जिन्होंने एग्रीकल्चर सीखा उन्होंने शेयरिंग करनी स्टार्ट. शेयरिंग इन द सेंस कि उनके पास इतनी सारी क्रॉप्स होती थी, वो चाहते थे कि हम अपने पास कहाँ रखें, इसको हमें दूसरों को भी देनी पड़ेगी. सो द डेवलपमेंट ऑफ टाउन कल्चर इज जनरली व्हाट इज सीन एज द बिगिनिंग ऑफ. Living in a society. When early man started to live in a society, it is called civilization. Okay. So in this
Valley civilization. Indus Valley civilization was the first. Those who are doing chat, I am going to remove this. I have an option. Okay, so now nobody will chat. So Indus Valley civilization was a first civilization developed in the northwestern part of the Indian subcontinent. So ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले जो थी अर्ली मैन ने इंडिया में रहना स्टार्ट किया. And about 4700 years ago, it is known as the Indus Valley civilization as it developed on the bank of river Indus. हमने इसको इंडस वैली नाम क्यों दिया है? क्योंकि लोगों ने इंडस रिवर के उस पे बैंक्स पे रहना स्टार्ट किया था, किनारे पे रहना स्टार्ट किया था. तो द फर्स्ट सिटी जो बनी वो क्या, उसका नाम क्या बना? बिकॉज इंडस वैली सिविलाइजेशन में अब हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया में कितनी सारी सिटीज का नाम है. सो द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज द हड़प्पन सिविलाइजेशन. उसको हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं. यू कैन अंडरलाइन, प्लीज अंडरलाइन. You can underline what is Harappan civilization. Indus Valley civilization is also known as Harappan civilization because it is on the page number 23. It is on the page number 23, first paragraph. Indus Valley civilization is also known as Harappan civilization. क्यों बोलते हैं इसको? Because it was discovered in 1921 at Harappa. उस जगह का नाम क्या था? हड़प्पा. जहाँ पे लोगों ने रहना स्टार्ट किया, इंडस नदी के किनारे पे रहना स्टार्ट किया, उस जगह का नाम था हड़प्पा. अ टाउन इन द मोंटेगोमरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान. अभी वो जो जगह है वो कहाँ पे है? पाकिस्तान में है. हड़प्पा सिटी इज इन पाकिस्तान. Exhibitions were carried out at the site during this time. Exhibitions होती है डिस्कवरीज, डिगिंग, किसी चीज को खोदना, वहां पे अभी भी डिस्कवरीज हो रही हैं. And in 1922 similar exhibitions began at Mohenjo-daro in Sindh, Pakistan. 1922 में क्या हुआ था? Similar exhibitions हुई थी Mohenjo-daro in Sindh, Pakistan. These exhibitions क्या होती हैं बच्चे? What is exhibition? Exhibition means digging process. Okay, digging process. Digging क्या होता है? जब हम किसी चीज को ढूंढने के लिए उसमें अर्थ में क्या करते हैं? डिगिंग करते हैं. Okay. So exhibitions began at Mohenjo-daro in Sindh, Pakistan. पाकिस्तान में वो जो एरिया है वहां पे डिगिंग स्टार्ट हुई. These exhibitions revealed characteristics similar to the finding at हड़प्पा. उससे हमें पता चला कि इसके अंदर, अर्थ के अंदर जो भी हमें मटेरियल मिला है वो हड़प्पा सिविलाइजेशन का है. And these two sites at the Indus Valley civilization are 483 kilometer apart and are linked through the river Indus. और ये जो दोनों ये जो इंडस रिवर है ये पाकिस्तान में जाती है. इंडस रिवर कहाँ पे है? पाकिस्तान में जाती है. नाउ एक्सटेंट ऑफ द सिविलाइजेशन. ये जो सिविलाइजेशन है इसकी एक्सटेंशन कहाँ तक हुई? पाकिस्तान में तो है इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा, मोहेंजोदारो एंड हड़प्पा. वेयर इज मोहेंजोदारो एंड हड़प्पा? These two cities are in Pakistan. Where is Mohenjo-daro and Harappa? These two cities is in Pakistan. So ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी और कहाँ पे लोगों ने रहना स्टार्ट किया? Exhibitions have revealed that the Harappan civilization was spread over a wide area. It covered Punjab. पंजाब में भी इंडस वैली के लोग रहते थे. सिंध, बलूचिस्तान in modern day of Pakistan. पाकिस्तान का पहला नाम क्या था? बलूचिस्तान. Okay. What was the previous name of Pakistan? What is the previous name of Pakistan? Baluchistan. In India, the civilization extend. पाकिस्तान में तो इंडस वैली के लोग रहते थे. Because पहले क्या था? 1947 से पहले पाकिस्तान इंडिया में था ना? 1947 इंडिपेंडेंस से पहले पाकिस्तान
इंडिया, पाकिस्तान इंडिया में था, बाद में पाकिस्तान जो थी वो सेपरेट कंट्री बनी थी। सो इंडिया में कहाँ कहाँ पे हमें ये मिलता है हड़प्पा सिविलाइजेशन? इन इंडिया, जम्मू एंड कश्मीर। इंडिया में कहाँ मिलता है हड़प्पन सिविलाइजेशन? लोगों के घर जो अभी अर्थ के अंदर चले गए हैं, ठीक है। सो जम्मू कश्मीर में भी हमें कहीं ना कहीं हड़प्पा का मटेरियल मिलता है। देन कवर द स्टेट ऑफ पंजाब, पंजाब में भी मिलता है। देन हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। सो इट एक्सटेंड्स अप टू मीरठ, मीरठ इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में भी हमें हड़प्पा के लोग मिलते हैं। हड़प्पा के जो मटेरियल है कि यहाँ पे ऐसे लोग रहते थे, वो ऐसे मकान बनाते थे, ऐसे हाउसेस बनाते थे। ओके, सो अदर इम्पोर्टेंट सिटीज, ऐसी कौन कौन सी सिटीज थी जो इंडस वैली के किनारे पे बनी थी? Although now over nearly 1100 sites are known, some of other important Harappan sites. जो ये जो हिस्टोरियंस होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, इन्होंने कितनी सिटीज को डिस्कवर किया है? 1100 सिटीज के बारे में पता लगा लिया है। तो चौंतरो ये कहाँ पे है? सिंध में है। कालीबंगन राजस्थान में है। बनावली ये है हरियाणा में। एंड लोथल ये है गुजरात में। अदर हड़प्पन कोस्टल टाउन्स नेमली सोटका, सुकरकोटा, बालाकोट, ये भी जो है ये क्या थे? हमारे वेस्ट एशिया के हड़प्पन साइट्स थी, हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग कैसे कैसे हाउसेस में रहते थे। सो रिसेंटली डिस्कवर्ड साइट्स ऑफ इंडस वैली इंक्लूड धोलावीरा, राखीगढ़ी एंड गनवीरावला. Okay, so what sets it apart? The Indus Valley civilization was characterized by certain common features. For example, हमें कैसे पता चलता है कि ये जो जगह है ये हड़प्पा की है, हड़प्पन सिविलाइजेशन की है? बिकॉज जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं उन्होंने वहां पे रेड एंड ब्लैक वेयर देखे हैं। रेड एंड ब्लैक वेयर क्या होते हैं? बर्तन, सामान देखा है रेड कलर का, ब्लैक कलर का, अर्थ के अंदर, अंडरग्राउंड द अर्थ। एंड स्टोन वेट्स देखे हैं? पत्थर के वो वेट करने वाले, जिससे कि हम मेजरमेंट करते हैं। जब हम वेजिटेबल लेने जाते हैं तो उन्होंने स्टोन के वेट वेइंग वो रखे होते हैं, स्टोन वेट रखे होते हैं। ओके, सो सील्स विद द इंडस स्क्रिप्ट एंड कॉपर टूल्स। एग्जीबिशन से डिगिंग द अर्थ, अर्थ को डिग करने से हमें क्या क्या मिला है? हमें वेट्स मिले हैं, हमें सील मिली है। सील क्या होती है? स्टैम्प। व्हाट इज सील? जो उस जमाने में स्टैम्प लगती थी, हमें स्टैम्प भी मिली है एंड हमें स्क्रिप्ट मिली है एंड कॉपर टूल्स मिले हैं, जिससे कि हमें पता चलता है कि यहाँ पे हड़प्पन पीपल रहते थे। इस जगह में राजस्थान में हड़प्पन पीपल रहते थे, देन पाकिस्तान में हड़प्पन पीपल रहते थे। So now let us take a look at some of the features of Indus Valley civilization. अब हम पता करेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में उस सोसाइटी में था क्या क्या, कैसे हाउसेस होते थे, कैसे रोड होते थे, कैसे वहां पे उनका स्ट्रक्चर कैसा था। ओके, सो टाउन प्लानिंग मतलब जो हड़प्पा के लोग थे, इन्होंने अपने टाउन्स कैसे बनाए हुए थे, अपने लोगों के घर कैसे बनाए हुए थे। अर्ली मैन के बाद जिन लोगों ने सोसाइटी बनाई, उन्होंने अपने टाउन्स कैसे बनाए। सो उन्होंने अपने टाउन एक प्लानिंग के अकॉर्डिंग बनाए थे। उन्होंने अपनी सिटीज का नाम क्या रखा था? हड़प्पा, मोहेंजोदारो, कालीबंगन एंड राखीगढ़ी. So you can underline the city's name on page number 24. City's name on page number 24. Page number 24. Harappan cities. Name some Harappan cities. Harappan cities के नाम क्या थे? हड़प्पा, मोहेंजोदारो, टाउन प्लानिंग में लिखा हुआ ये, कालीबंगन, राखीगढ़ी, ये उनकी सिटीज के नाम थे। लाइक जैसे अभी इंडिया में हमारी 29 स्टेट्स हैं, तो वैसे ही इंडस वैली अर्ली मैन के बाद जो इंडिया में रहने लगे लोग, उन्होंने अपनी सिटीज का नाम क्या रखा था। ओके, सो फर्स्ट जो स्ट्रक्चर था वो था सिटाडल। सिटाडल क्या होता है? सिटाडल was a fortified walls
क्रीनेलेटेड फोर्टिफाइड. लिसन, की टर्म्स में इसका मीनिंग लिखा हुआ है, की टर्म्स में सिटाडल का मीनिंग लिखा हुआ है नीचे की टर्म्स में. अ प्लेस, कैसल और बिल्डिंग बिल्ड ऑन हायर ग्राउंड. अ प्लेस, कैसल और बिल्डिंग ऑन हायर ग्राउंड. ऊपर की तरफ जो बिल्डिंग बनाई जाती है, हाइट पे जो बिल्डिंग बनाई जाती है, उसको बोलते थे सिटाडल. सो द सिटाडल वाज यूजुअली बेस्ड ऑन माउंट और एट एलिवेटेड पोजीशन. एलिवेशन क्या होती है बच्चे? व्हाट इज एलिवेटर? एलिवेटर क्या होती है? लिफ्ट. एलिवेटर को हम क्या बोलते हैं? लिफ्ट बोलते हैं ना, लिफ्ट. एलिवेटर को हम लिफ्ट बोलते हैं. सो ये जो सिटाडल था, ये काफी ऊपर एलिवेटेड पोजीशन पे बनाया जाता था, हाइट पे बनाया जाता था. एंड बिलो द सिटाडल ले अ लोअर टाउन. और इसके नीचे एक टाउन बनाया जाता था कंटेनिंग ब्रिक्स हाउसेज. ईंटों के घर होते थे. तो यू कैन सी ऑन द पेज नंबर 25. 25 पे देखो ब्रिक्स के कैसे कैसे वो रोड बने हुए हैं, ड्रेनेज सिस्टम, पानी निकालने के लिए, पानी भरने के लिए. ठीक है, ये देखो ब्रिक्स का ये सारा अर्ली मैन के बाद जो लोग रहते थे, ये उन्होंने बनाया है सारा. ठीक है. सो नेक्स्ट इज ग्रिड सिस्टम. ग्रिड सिस्टम क्या होता था? ग्रिड सिस्टम मीन्स द अरेंजमेंट ऑफ द हाउसेज इन द लोअर टाउन इज दैट दे फॉलोड द ग्रिड सिस्टम. ग्रिड क्या होता है? नेटवर्क, जाल. ग्रिड क्या होता है? नेटवर्क. So the main street were quite wide and were laid out in a pattern. And they were, I'll show you the pictures tomorrow whenever you will have a class, social science class. I'll show you some pictures of citadel. Okay, मोहनजोदारो के घर कैसे होते थे, then हड़प्पा के घर कैसे होते थे, कालीबंगन के घर हाउसेस कैसे होते थे. I'll show you the pictures. Okay. So today, right now, I'm going to end up the topic because without picture you will not able to understand. बिना पिक्चर्स के आपको समझ में नहीं आएगा ग्रिड सिस्टम क्या होता है, सिटाडिल क्या होता है और ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है. सो चैप्टर मैंने स्टार्ट कर दिया है, फर्स्ट सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया. सो आई एम गोइंग टू अनम्यूट यू वन बाय वन जस्ट टू आस्क क्वेश्चन. 1 2 2 3 क्वेश्चंस पूछूंगी मैं कि सिविलाइजेशन किस रिवर के, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो किस रिवर के बैंक पे बनी थी. ओके. सिटीज के नाम क्या है? हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं. और जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग थे वो किस किस सिटी में रहते थे. सो आई एम गोइंग टू अनम्यूट यू. Yes, Atifa Malik. Atifa, you are unmuted. Atifa, I have unmuted you. Unmute yourself. Atifa Malik, unmute yourself. Okay, Agrima Charak, you are unmuted. Atifa and Agrima. Agrima Charak, you are unmuted. Anjali Charak, you are unmuted. Anjali Charak, you are unmuted. Anjali, unmute yourself. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Who are you? I'm Anjali. Okay, Anjali. Yes, give me 1 second.
Atifa, you are unmuted. Agrima. Okay. Anjali, first tell me, Indus Valley civilization was established on which bank of the river? Ma'am, what? Indus Valley civilization was established on which river? आपने सुना मैंने क्या समझाया था पहले चैप्टर में? No? No, ma'am. Say yes or no. No, ma'am. Why you have not listened? क्यों नहीं सुना आपने? मैम तब मेरा नेट नहीं चल रहा था तो इंडस मैंने वैली क्लास करी। सिविलाइजेशन, बच्चे इंडस वैली सिविलाइजेशन में किस रिवर का नाम आ रहा है? आपने इंडस रिवर का नाम सुना है? नो मैम। नहीं सुना है? नो मैम। Okay, so, here I am going to end up the meeting because you don't know what is the main answers. So those who know the answers, tomorrow we will start our class with the pictures, with the picture of the chapter. Okay, tomorrow we will start the class. I know those who has raised their hand, Jagriti, Pavni and Supriya, because you know the answers. So I'll not ask any question from you because when we complete the chapter, then only I'll ask question. Okay? जब मैं chapter complete कर लूंगी ना, फिर मैं आपसे question पूछूंगी. Don't worry. When we will complete the chapter tomorrow, कल हम chapter complete कर लेंगे, and last 10 minutes I'll ask the questions from you. Okay? So I'll start from you, Jagriti, Supriya, and Pavni. Those who has raised the hand. Went up